आज रविवार का दिन है और आप लोग के सामने अगम स्थित है और आप सबों का वंदन और अभिनंदन करता है। अपने नियमों के साथ प्रतिबद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत और मेरी पूरी एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद हम दूसरे पार्क में हम आए हैं अपने वहाँ से और यहाँ ताली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। मैं बाहर से हूँ और यहाँ पर भीड़ बहुत हो गया है, इसलिए एक्सरसाइज और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और इसी तरह हमारी जीवन शैली चलती है और हम चलती रहती है। और कल मेरा जन्मदिन था और जन्मदिन इसलिए लोग नहीं मनाते हैं कि आपकी खुशी आपको तो सेलिब्रेशन करना होता है, आपको मज़े लेने की बात होती है। जन्मदिन आजकल इसलिए मनाया जाता है कि आपको यह एहसास कराई जाती है कि आपकी जिम्मेवारियां बढ़ रही है और आप अपने जिम्मेवारियों के साथ जो है हमेशा को सही तरीके से निर्वहन करें और उस सही तरीके से निर्वहन के लिए आपको के ऊपर बहुत सारी दायित्व दे दी जाती है, दायित्व थोप दी जाती है, दायित्व को समझानी पड़ती है क्योंकि जिस हिसाब हंस रहा है और दायित्व को बताने, क्योंकि आज जिस भागम भाग में लोग भाग रहे हैं, जिस तरह अपने को भगा रहे हैं लोग, उसमें बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं लोग। इसलिए बच्चे सब आपके जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और आपको बताते हैं कि भैया पापा चाचा जो भी है तो आपकी उम्र इस पड़ाव पे है और आपको इन सारी जिम्मेवारियों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत और अपनी जीवन शैली को चलाने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस पार्क में और सब लोग ये केवल हम लोग का जो यहाँ की सारी कार्यक्रम है और ये सुबह की शुरुआत है और सुबह में स्वस्थ रहने की और हमेशा स्वस्थ विचारों के साथ वर्कआउट सेशन। देखिए रविवार है और रविवार का दिन थोड़ा अलग से भीड़ हो जाती है अलग से। और एक्सरसाइज करने के लिए कभी भी एक बात हमेशा याद रखें, बहुत भीड़ की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि नमस्ते बहुत दिनों के बाद। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? यहाँ क्यों नहीं आते? और हमेशा जय श्री राम से जय श्री राम। ये रविवार का दिन है, स्पेशल कार्यक्रम होगा यहाँ और इस स्पेशल कार्यक्रम में थोड़ा मनोरंजन, क्योंकि स्वस्थ रहना और हमेशा मनोरंजन का जो है एक अलग। मुन्ना जी जय श्री राम। देखिए यहाँ का यहाँ की संख्या बल कैसे है और अनुशासन हमेशा जो है अपने नियमों के साथ ओंकार बोलिए जय श्री राम। नमस्ते नमस्ते, कैसे? एकदम फिट 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 फिट।
आ जाओ पुष्पराज। हम उस पार्क में ही जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग का एक्सरसाइज हो चुका है पुष्पराज। और कल तुम लोगों ने जो सेलिब्रेशन दिया है, तुम लोगों ने जो मेरे दायित्व की, मेरी जिम्मेवारियां को जो तुम लोगों ने बढ़ा दी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अपने को सोचना, अपने को हमेशा उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना पड़ेगा और रहूँगा भी। क्योंकि जन्मदिन का सेलिब्रेशन जो होता है, जन्मदिन की खुशी जो होती है, वो खुशी औरों के लिए होती होगी, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए खुशी नहीं होती है। क्योंकि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती है और बच्चे, समाज या सारे लोग की जिम्मेवारियां आपको बता दी जाती है कि आपकी यह जिम्मेवारियां हैं और आप इस उम्र के हैं। थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपकी लाइफ की सारी की कराई गई जो सोच है वो कितने जल्दी धूमिल हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी, आपको पता नहीं है। और कल सोशल मीडिया से लेके हमारे परिवार के सारे सदस्य सोशल मीडिया ये कार्यशैली और अपनी कार्यशैली के साथ अपनी जो उपस्थिति है हमारी, ये हमें हमेशा एक दृढ़ संकल्पित और हमेशा एक सही निर्णय के लिए हमेशा हम प्रेरित करता है। और आप सबों के साथ मिलना और आप सबों के साथ जुड़ कर रहना एक अलग सी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। ये आसान नहीं होता है, क्योंकि अपनी जीवन को एक अलग पद्धति में बांधना और उसको बांध करके एक अलग दिशा में चलना गाना का कार्यक्रम है, रविवार है। सुनाई दे रहा होगा तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है। और ये बात सही है कि मेरी माँ, चाहे जिसकी भी माँ है, वो सही में भोली है। उसको हमेशा ईश्वर के रूप में उन्हें हमेशा पूजा करें। और उनकी बहुत सारी बातें आपको तकलीफ देती होंगी, लेकिन वो तकलीफ को नहीं मानना होता है। क्योंकि माँ ने हमें जो दिया है, जो माँ ने हमें जो सृजन दी की है, जो सृजित उन्होंने दिया है, वही सृजन हम लोग आज आपके सामने या हमारे आपका किसी के सामने होता है। क्योंकि आपका वजूद, आपका अस्तित्व उन्हीं के रक्तों से बना है, उन्हीं के सोच से बना है, उन्हीं के विचारों से बना है। एक ही माँ के दो बच्चे होते हैं, दोनों की सोच अलग हो जाती है। क्योंकि ये बच्चे उस समय एक माँ अपने गर्भावस्था में किस विचारों से आपको का जीवन यापन करती है, ये माँ के विचारों के कारण आपका वो विचार और उस तरह की समृद्धता आपको यहाँ आती है। रावण हो या विभीषण हो या कंस, एक ही परिवार के सारे बच्चे थे। लेकिन आप जब सनातन संस्कृति को बहुत करीब से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ की परिकल्पना और बहुत सारे चीज़ों की प्रस्तुति आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी हो अपने धर्म पर और अपनी उसकी ज्ञान, आपकी जानकारी, शिक्षा लेने की ज़रूरत, अगर शिक्षा ले रहे हैं या इच्छुक हैं, तो आपको समझ में आएगा कि राम हो या लक्ष्मण हो या भरत हो या शत्रुघ्न हो, एक बाप के बेटे हैं। लेकिन वही माँ बदलने से सबों का विचार और सबों की एक अलग सी समृद्धता दिखने लगती है। क्योंकि आपका माँ के प्रति हमेशा आदर भाव, हमेशा स्नेह, आप पूजा करते हैं, करते रहिए, कोई भी पूजा करते हैं, लेकिन माँ के अनादर करके वो पूजा कभी भी स्वीकार आपका नहीं होता है। और माँ है तो सब हैं, क्योंकि आप उसके गाना में आप जो भी चीज़ समझेंगे आपको दिखेगा कि एक अलग से वहाँ पर दैविक शक्ति है उनके अंदर में। उस शक्ति को हमेशा पूजने की ज़रूरत है। जितनी आपसे हो सकता है, जितना आपसे हो सकता सामर्थ्य हो, उतना उनके साथ सहयोग, उनके साथ व्यवहार करें। और उस व्यवहार के साथ यहाँ देखो, यहाँ पर पूरी टीम तो नहीं है, अभी इधर उधर है सारे लोग, कुछ लोग उस पार्क में, यहाँ पर आंटी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हेमल जी, जय श्री राम आपको बोलता हूँ। पसीने से लथपथ हो गया है लोग आज। जय श्री राम। आई थी आप पूजा में? हाँ। आज तो एकदम आप जवान दिख रही हैं।
दांत लगा ली? ऐसा कहा जैसा सब करो। दांत तो लगा लिए हैं पूरा? हाँ, ना बेटे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम। जय श्री राम भाभी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री लक्ष्मी। जय श्री राम बोली। जय श्री राम। यह उपस्थिति है हम लोगों की। शांति लोग में कारण। जी 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 शांति रहता है। आज हम आपको जान रहे हैं। जय, ये परिचय और हमेशा आपके विचारों के साथ चलते रहती है और हमेशा इस परिचय को अगर समृद्ध बनाना है तो आप अपने विचारों को हमेशा समृद्ध बना के रखिए और हमेशा जीवन में एक अलग सी सोच के साथ अपने विचारों को आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहिए, ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहिए। सनातन ही सत्य है। इन्हीं बातों से अपनी सुबह की शुरुआत करें और अपने बच्चों में ये दिशा दें कि हमारा सनातन है, इसलिए आप हैं, इसलिए हम हैं, इसलिए मेरा वजूद है, इसलिए हमारा संस्कार बचा हुआ है कि आप हमारे बेटा हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहन हैं। वरना कहीं और ये न यह सिस्टम है, न यह संस्कार है, न यह संस्कृति। इसलिए सनातन की संस्कृति, सनातन की जय हो, जय श्री राम हो और अपने सूर्यदेव की हमेशा आराधना करें। हमें प्रत्येक दिन नई जीवन, नई ऊर्जा के साथ देता है और हमें प्रत्येक दिन मृत्यु का रिहर्सल कराता है। हर व्यक्ति प्रत्येक दिन मरता है और सुबह नई जीवन से अपनी सुबह की शुरुआत करता है और इसमें हमारे सूर्यदेव ही हमें वो नए जीवन देते हैं। इसलिए इस नए जीवन को हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत होनी चाहिए। कितना भी व्यस्त हो लेकिन शरीर को आप कम से कम आधा घंटा समय जरूर दीजिए, क्योंकि शरीर है तब आप व्यस्त हैं। शरीर नहीं रहेगा तो आपकी व्यस्तता बिछावन पर कटेगी और नहीं तो फिर आप किसी हॉस्पिटल में रहेंगे, या नहीं तो फिर एक बगल में पाउच लेकर गोली खाते रहेंगे। अभी आप चलिए वरना बाद में गोली चलेगी आपके साथ। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा मस्त रहें।